हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम आपके लिए एक छोटा टॉपिक लेके आया हूँ जो परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो लिखा गया है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। अब संयुक्त मतलब जो पास पास हो, एकदम निकट हो, मतलब जो जुड़ा हो। देखिए दो लेंस है, दो आपस में पास पास है, तो इसकी दो स्थितियाँ होती हैं। पहला स्थित है जब दोनों लेंस उत्तल हों, और दूसरा स्थित है इसका जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे जब दोनों लेंस उत्तल हो। तो जब दोनों लेंस उत्तल है तो मान लीजिए पहला लेंस L1 दूसरा लेंस L2 है। तो मैंने क्या लिखा, माना कि दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष मतलब जो ए गया है वो आई डैश, ये आपका पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष एक ही है तथा दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। एक दूसरे के संपर्क मतलब एक दूसरे के सटा के, देखिए संपर्क मतलब जो स्पर्श करे, छुए, उसको बोलते हैं संपर्क में रखे गए हैं। पतले लेंस से यू दूरी पर, पतले लेंस से यू दूरी पर कोई वस्तु और रखा है। अगर दूसरा लेंस ना होता तो प्रतिबिंब आई पर बनता। इनके कहने का मतलब यही है कि पहले लेंस से यू दूरी पर कोई वस्तु हो रखा है, अगर दूसरा लेंस L2 ना होता तो इसका जो प्रतिबिंब बनता आई डैश पर बनता। उसके बाद फिर लिखा मैंने कि यदि प्रतिबिंब आई डैश की लेंस L1 से दूरी भी हो तो प्रथम लेंस के लिए लेंस के सूत्र से। देखिए सबसे पहले आपका लेंस का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र इससे पहले पढ़ा दिया गया, 1/v - 1/u = 1/f। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रथम लेंस के लिए लेंस के सूत्र से लिखेंगे यहाँ क्या लिखा गया है कि यदि प्रतिबिंब आई डैश की लेंस L1 से दूरी क्या है, v डैश, तो 1/u = 1/f1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो लिखेंगे कि अब अगला टॉपिक लेंगे, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तथा दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब आई पर बनाएगा। दूसरे लेंस के लिए वस्तु की भी डैश होगी। तो लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से तो 1/v - 1/v डैश = 1/f2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब पहले हम इसको समझते हैं कैसे मैं लिखा कि प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा तथा दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब आई पर बनाएगा। ये आपका आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनाएगा, दूसरा लेंस आई पर बनाएगा। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी भी डैश होगी। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, भी डैश होगी। दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से 1/v, अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, v डैश = 1/f। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/v डैश 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश 1/f1 धन 1/f2 1/f2। ये कैंसिल हो गए। 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब उसके बाद हम इधर सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे कि देखिए मैंने क्या कहा कि यदि इन दोनों लेंसों की जगह कोई एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाए जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे तो इस लेंस की फोकस दूरी f होगी। इनके कहने का मतलब ये है कि इन दोनों लेंसों की जगह कोई एक लेंस प्रयुक्त कर दिया जाए जिसकी वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो और फोकस दूरी f हो, तो इसका जो फोकस दूरी निकल के आएगा, फार्मूला निकल के आएगा, वो आपका बन जाएगा कि आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे। अब कहेंगे कि समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से तो देखा जाए इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लेंगे तो f1 f2, अब f1 से इसमें भाग देंगे तो f1 कट जाएगा तो f2 बच जाएगा। अब f2 से भाग देंगे तो f2 कट जाएगा तो f1 बच जाएगा। तो आपका निकल के आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो f इक्वल f1 f2 अपान f1 प्लस f2। यही आपके क्या आ गई, दो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या आ जाएगी, f इक्वल टू f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2। यही आपका फार्मूला निकल के आ गया, यही आपका सूत्र निकल के आ गया। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और मेरा मोबाइल नंबर है, मैं यहीं लिख देता हूँ कि 9621 82 40 44, और इसे शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। हम यही आपसे आशा करते हैं। थैंक यू।